हेलो टू ऑल माय लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज ना मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है सोलमेट रीयूनियन की। देखिए, वैसे तो ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है ना, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपके रीयूनियन से जस्ट कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, ठीक है, हो सकता है कुछ घंटों पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोगों को मिलेगी जब आप लोगों का ना रीयूनियन बहुत ही पास होगा, बहुत ही करीब होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए एनर्जी के साथ, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर लिखिएगा और जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार बोलिए। अपने पार्टनर का नाम कमेंट्स में भी जरूर लिखिएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एनर्जी इज कर्मा इज रियल। एक्सचेंज कीजिए एनर्जी को और देखते हैं कि ये जो रीयूनियन आप लोगों का हो रहा है फाइनली, इस रीयूनियन के माध्यम से आपको क्या जान लेने की अभी जरूरत है, क्या क्या चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जब ये रीयूनियन होगा, और आपके पार्टनर आपको क्या सरप्राइज दे सकती है। बेसिकली जो भी चीजें आएंगी हम देख लेते हैं, है ना जी माय ब्यूटीफुल पीपल। जल्दी से कनेक्ट कर लो। हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। लेट्स सी। ओ ला ला, रीयूनियन एनर्जी इज देयर माय ब्यूटीफुल पीपल। माँ काली, शिव जी, महादेव आप लोगों का फाइनली रीयूनियन करा रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी व्हाट एनर्जीज आर कमिंग इन फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर। अपने मन में 3 बार नाम जरूर लीजिएगा अपने पार्टनर का। ये देखो, कहा था ना ऑफर इज कमिंग, मैंने कहा था ना ऑफर इज कमिंग। ओके, आपके जो पार्टनर है ना आपके पास फाइनली ऑफर लेके आ रहे हैं। अब ये ऑफर मैं बताऊं किस चीज का, कैसा ऑफर होने वाला है। देखिए जी, बहुत लंबे समय से ना आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है किसी तरीके का तो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस रिलेशन को सिक्योर करने की, इस रिलेशन को बेसिकली बचाने की, इस रिलेशन के साथ एक अच्छा अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने की। लेकिन यूनिवर्स ने आपको और आपके पार्टनर को दूर कर दिया था। क्यों दूर कर दिया था? डेफिनेटली देयर वाज अ मनी सिचुएशन। देखिए जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर मैं कहूँ किसी इंसान की, आगे हम देख लेंगे जैसे भी वीडियो में रीडिंग आएगी। किसी फिलहाल मुझे ना इंट्यूटिवली भी ना किसी इंसान की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही। मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान इन्वॉल्व था। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये जान पूछ के यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट की गई थी, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन टोटली रिलेटेड टू मनी, पैसा था। देखो, यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मोर ऑफ लाइक कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही, मैं सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बोल रही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे अपने करियर को, अपनी अपने फाइनेंसिस को नजरअंदाज कर रहे थे। मतलब आप दोनों कनेक्शन में आए, एक दूसरे से प्यार बढ़ा, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, प्यार बढ़ने लगा। ये देखिए, तो आप दोनों ने क्या किया, उस प्यार में, उस इमोशंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप दोनों भूल गए कि मतलब इस प्यार के अलावा भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, अपने करियर के लिए। तो जब आप ये सारी चीजें भूल गए ना, तो यूनिवर्स ने क्या किया, अब यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे उस टाइम पे ऑप्शन दिए होंगे, आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की होगी, किसी न किसी साइंस के थ्रू, आप लोगों ने नहीं सुना। तो यूनिवर्स को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि भाई इनका ना कनेक्शन ही खत्म करो, या इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो। एक्चुअली कनेक्शन खत्म कभी हुआ ही नहीं था आप दोनों का। मुझे ना कमेंट में बताना, कनेक्शन आप दोनों का कभी खत्म हुआ ही नहीं था। नो डाउट आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, नो डाउट आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन
कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्त फ्रेंड सर्कल इन्वॉल्व था, कुछ था, लेकिन आप दोनों को ना एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता चलता रहता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है ना जी, ऐसा होता था ना। और कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, तो मतलब प्रॉपर पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मतलब एज इन ब्रेकअप ब्रेकअप नहीं हुआ था। और जिन लोगों का ब्रेकअप भी हुआ था, वो भी आप दोनों भी एक दूसरे से ना इंडिविजुअल साइकिक लेवल पे, यानी कि एनर्जी लेवल पे माय ब्यूटीफुल पीपल इन्वॉल्व थे, क्योंकि जजमेंट वाज देयर, यानी कि यूनिवर्स ना आप दोनों को इसलिए दूर किए था, या कह लो आप दोनों का दूर होना इसलिए भी जरूरी था यूनिवर्सल लेवल पे, क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है, उसी सिचुएशन में रहते, उसी प्यार मोहब्बत के एरिया जोन में रहते, तो भाई और बहनों आप आज जिस पोजीशन पे हो, यानी कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अब आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है, अब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेसिकली समझने लग गए हो। अगर ये चीज नहीं हुई होती, ब्रेकअप नहीं हुआ होता, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं हुआ होता, तो क्या होता ना, तो आप लोग ना सिर्फ उसी लवी डवी रिलेशन में ही बंध के रह जाते, लेकिन यूनिवर्स ने आपके और आपके पार्टनर के लिए एक बहुत लंबी चीज सोची है, बहुत अच्छा बड़ा फ्यूचर सोचा है, और उस फ्यूचर में बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है मनी की, पैसे की, पैसे की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है उस फ्यूचर में, क्योंकि आप दोनों को यहाँ पे ना मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप दोनों को ना एक पावर कपल समझते हैं आप लोग। पावर कपल एक ऐसा इंसान, यानी कि पावर कपल एक ऐसे कपल होते हैं जो कि ना मतलब हर तरीके से सक्षम होते हैं, फिजिकली ऑफ कोर्स रोमांटिक होते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनली बिना कहे एक दूसरे की बात को भावनाओं को समझ जाते हैं, फाइनेंशियली यानी कि उनके पास पैसों की भी पावर इतनी अच्छी इतनी ज्यादा होती है कि कोई सामने वाले ने उनको टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो यही चीज आप दोनों के रिलेशन में देनी थी, और किसी एक इंसान की तरफ से नहीं देनी थी, आप दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि आप दोनों को पहले खुद अपने लिए सक्षम होना था, ठीक है, जो कि अब आप हो भी रहे हो बहुत अच्छी, क्योंकि अब आप लोग फाइनली अपने लिए अपने ऊपर काम करने लगे हो, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने लगे हो। आप लोगों को फाइनली ये चीज, जब से आप इनसे अलग हुए अपने पार्टनर से, आप लोगों को फाइनली इस चीज का रियलाइजेशन होने लग गया, समझ में आने लग गया कि भाई आप लोगों की लाइफ में किसी प्यार से ज्यादा या किसी सेकंड पर्सन से ज्यादा आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका काम, आप खुद, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ वर्थ है ना जी, खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब आप फाइनली इस चीज के बारे में समझने लग गए और अब आप ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, तो यूनिवर्स क्या कर रही है, अब यूनिवर्स को समझ में आ गया कि चलो जिस चीज के लिए इन दोनों को, यानी कि आपको और आपके पार्टनर को अलग किया था ना, चलो फाइनली आप लाइन पे आ गए हो। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, ये देखो आपको रिवॉर्ड दे रही है, पैशन के साथ आपके पार्टनर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पैशन के साथ ना मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर वो आपके पास आएंगे, और अगर मतलब वो एक ऐसे इंसान है ना, क्योंकि फायर की मेरे को बहुत वैसे ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पे बोलती नहीं लव रीडिंग्स में, लेकिन आज मुझे बहुत आ रही है फीलिंग, तो मैं आपको बताती हूँ। आप या फिर आपके पार्टनर, स्पेशली आपके पार्टनर ना फायरी साइन में बहुत होंगे, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, 9 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं, ठीक है, 18 को पैदा हुए हो सकते हैं, 27 को पैदा हुए हो सकते हैं किसी भी महीने की, 4 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं, 22 को पैदा हुए हो सकते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है, 13 को पैदा हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये आपके भी हो सकते हैं, या किसी महीने की तारीख पे भी हो सकता है कि आप दोनों मिले हों, ठीक है, कोई भी ये डेट्स हो सकती है। सो बेसिकली ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ ये आपके और आपके पार्टनर की ही बात हो रही है। आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा ना आपके पार्टनर का मुझे प्रोमिनेंट आ रहा है। अगर मैं मंथ की बात कर लूँ तो जी मुझे सबसे ज्यादा नवंबर मंथ बहुत सामने फील हो रहा है। दो कार्ड्स में नहीं है, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली बहुत फील हो रहा है, नवंबर मंथ बहुत फीलिंग आ रही है, जनवरी की फीलिंग आ रही है, मार्च की फीलिंग आ रही है, यू नो साथ में अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, एनी विच वेज चलो जो भी है। बेसिकली तो अगर आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को ना जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते,
या उनके दिल में क्या चल रहा है आपको जल्दी से बताते नहीं। तो ना एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, अब जब ये रियूनियन आपका होने वाला है या जब ये रियूनियन आपका होगा ना, आप ना उनका एक अलग सा ही रूप देखोगे। यानी कि आप देखोगे कि वो बहुत पैशन के साथ आ रहे हैं, बहुत मतलब आपको ना आके सारी बातें बता रही है, ऐसे ना आपके साथ ना वो एक्सप्रेस अपना लव आपके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने आप लोगों ने वो तो देखी होंगी ना, रोमांटिक मूवीज तो देखी होंगी ना। तो जो रोमांटिक मूवी में वो जो हीरो होता है वो हीरोइन को या अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार भरी बातें करते हैं ना कि अरे मैं तो तेरे लिए मर जाऊंगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, ये वो ऐसी वो चीजी वाली जो बातें होती है, जो मतलब इस उम्र में आके हम लोगों को लगता है कि क्या ये इतनी चीजी चिपको वाली बातें करे। फाइनली ये चिपको वाली बातें, ये ऐसी वाली बातें कि अरे तू ही मेरे सब कुछ है, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरी ऑडियंस ज्यादातर लड़की है तो इसलिए मैं लड़कों के बारे में बोल रही हूँ, बट अगर आप लड़के हो, बॉय हो, ये चीज देख रहे हो तो आपकी गर्लफ्रेंड भी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो आप फील करोगे कि यार इस इंसान ने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की, इतना लवी डवी पहले तो नहीं हुआ, अब क्यों ये इतने लवी डवी हो रहे, क्योंकि अब ना, क्योंकि आप दोनों का ना जो डिस्टेंस है, चाहे आप लोग फिजिकल डिस्टेंस में इतना नहीं थे, बेशक ऑन एंड ऑफ अगर बात हो भी रही थी, तो इमोशनल लेवल पे ना आप दोनों बहुत एक एक बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया था इमोशनल लेवल पे, राइट माय ब्यूटीफुल पीपल। तो उस इमोशनल डिस्टेंस को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, या कह लो मेंटेन करने के लिए, फाइनली वो अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। वो आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, वो आपको मतलब आपको जो चीजें पसंद थी, मतलब पहले जिन चीजों के ऊपर आप उनसे लड़ते थे ना कि अरे तुम तो मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे को फ्लावर्स नहीं देते, मेरे को गिफ्ट्स नहीं देते, अब आप देखोगे आप कहोगे भी नहीं और वो आपके लिए चीजें कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, आपको चीजी बातें बोल रहे हैं, मूवी डेट्स, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मूवी डेट दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये जो अब आपका रियूनियन होने वाला है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत ही ब्यूटीफुल रियूनियन होने वाला है। डेथ की कार्ड से डरना मत, ओके। आज इस रियूनियन में डेथ का कार्ड बहुत अमेजिंग आए, यानी कि पुराने ओल्ड पैटर्न को, पुरानी ओल्ड सेल्फ को, पुराना जो भी आप दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, बेसिकली आप दोनों के बीच, इन सेंस आप दोनों के रिलेशन के बीच जो भी तनाव चल रहा था, ठीक है, जिस चीज को खत्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, फाइनली आप दोनों ने ही, सिर्फ माय ब्यूटीफुल पीपल आपने नहीं, आपके पार्टनर ने भी उस चीज के ऊपर भरपूर काम किया है। बेशक वो इस एनर्जी को या इन चीजों को मानते हैं या नहीं मानते, बट स्टिल उन्होंने इस चीज के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर पूरे अच्छे से काम किया है। तो ये डेथ का कार्ड बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ, कि आप दोनों के रिश्ते का पुराना सब कुछ खत्म होके, पुराना जो भी लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है जी, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब दोबारा से रीयूनियन जब हो रहा है आप दोनों का रीबर्थ हो रहा है। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि रीबर्थ हो रहा है और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखोगे कि ऑफ कोर्स पुरानी यादें जाती तो नहीं है जल्दी से, लेकिन कुछ ऐसे पुराने मोमेंट्स, पुरानी यादें होंगी जिनको लेके हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप दोनों इमोशनल हो जाओ, आप दोनों इमोशनल हो जाओ। कोई ऐसी आर्गुमेंट रही होगी पास्ट में जिसको लेके, जिसको सोच के आप दोनों इमोशनल हो जाओ कि अरे यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ना। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेंस के हिसाब से आपको ये कहा जा रहा है ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ठीक है। इस रियूनियन को, इस रीबर्थ को सेलिब्रेट करना है आप दोनों ने, ठीक है, इंजॉय करना है, पुरानी चीजों को लेके ज्यादा डिस्कस नहीं करना। पुराना पास्ट में जो भी था, ठीक है, वो पास्ट की जो भी चीजें थी, जो कुछ भी था पास्ट में, उसको पास्ट में ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि अब न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो नए सिरे से आप दोनों को, देखो माय ब्यूटीफुल पीपल, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही ना कार्मिकली, कार्मिक लेवल पे, कर्मा सॉरी कर्मा लेवल पे एक दूसरे के साथ ना बहुत सारी चीजें एक दूसरे के लिए फिनिश करके आए हो। अब आप दोनों ही ना एक नए इंसान बनके एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो न्यूनेस, न्यूपन, नया इंसान बनके आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो फाइनली, तो पास्ट की चीजों को आपको नहीं सोचना है। जितना ज्यादा हो सके मैं कहूंगी, पास्ट के कुछ ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में थे
जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से खुश नहीं थे, है ना जी। तो आपको ना उन लोगों से, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से जो लोग खुश नहीं थे, तो उन लोगों को ना अब भी दोबारा से जानबूझ के अपने रिलेशन में ना इन्वॉल्व मत करना, चाहे वो आपके कितने ही अच्छे दोस्त हो या कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा से आप उन्हीं लोगों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो दोबारा से वही पास्ट वाली कहीं ना कहीं चीजें शुरू होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पास्ट में भी वो लोग आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, ठीक है। पास्ट में भी उन लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने की या करने की कोशिश की। सो देयर विल बी चांसेस कि वही सेम सिनेरियो, वही सेम चीजें अब दोबारा से यहाँ पे वही लोग दोबारा करते हुए, क्रिएट करते हुए हमको नजर में आए। तो जब सारा कुछ रीबर्थ हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, आप दोनों एक अलग इंसान बन गए हो, आप दोनों को अपने बारे में पता चल चुका है, आप दोनों ने अपने ऊपर एक काइंड ऑफ शैडो वर्क किया है ना, अपने अपने आप को समझा है आइसोलेशन में रह के। क्योंकि ये टफ था, ये जो जर्नी अब फाइनली जब सोल मेट यानी कि रीयूनियन की जर्नी में आप दोनों आ रहे हो ना, ये बहुत टफ था आप दोनों के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे और उनके लिए सब कुछ आसान था, ना ही भाई, उनके लिए भी आसान नहीं थी ये चीजें, मैं आपको पहले बता दूं। ये देखो बार बार ये कहा जा रहा है, उनके लिए भी आसान नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को ही चांस दिया था बदलने का। फाइनली तुम दोनों ने अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया। तो इट्स दिस रीयूनियन इज काइंड ऑफ गिफ्ट, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। जब आप दोनों ने अपने ऊपर काम किया है, तो आपको ना यूनिवर्स एक तोहफे के रूप में आपकी विश फुलफिलमेंट करके दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ इतने बुरे समय से, इतने बुरे हालातों से आप लोग निकले, है ना, और जब अब सब कुछ फाइनली एक अच्छी शुरुआत की तरफ, न्यूनेस की तरफ आ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पास्ट के उन्हीं लोगों को जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, अगर तो आप नहीं जानते हो तो एक अलग मैटर था, लेकिन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, तो उन लोगों को इन्वॉल्व क्यों करना दोबारा से, फिर वो दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे, है ना, फिर वो दोबारा से चीजें खराब करेंगे। और जितना ज्यादा हो सके गाइस, आपके लिए दिस इज अ गाइडेंस कि आप दोनों जितना ज्यादा हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यानी कि पास्ट की बातों को नहीं सोचना, पास्ट की लड़ाइयों को नहीं सोचना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में भी इनफैक्ट ज्यादा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि अगर अब आपका रियूनियन हो रहा है तो चलो कल क्या करना है, शादी नहीं, अभी फिलहाल जब ये रियूनियन हो रहा है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ ये जो यूनिवर्स ने आपको समय दिया है, एक दूसरे के लिए जो समय आप लोगों के पास आया, उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है। एक दूसरे के साथ घूमो, एंजॉय करो, पार्टी करो, एक दूसरे को गिफ्ट दो। और देना इसे एक दूसरे को गिफ्ट दो ओपन होकर, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा बिना कुछ सोचे अपने एक्सप्रेशन अब आपको अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से बताने की जरूरत है, ठीक है जी। देखो वैसे तो चांसेस हैं थोड़े बहुत लड़ाई होने के, लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती, तो जितना ज्यादा इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के बारे में मत सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस भी मत करना, क्योंकि ये जो लड़ाइयां हो रही है ना, पास्ट को लेकर ही लड़ाई होने के चांसेस है। और अपनी इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना। अब ये इंट्यूशन का ध्यान का क्या मतलब है, ये ऐसे लोग जिनको आप ऑलरेडी पता है, जो आपको जो थोड़ा सा भी आपको लगे ना कि ये लोग आपके रिश्ते के लिए अच्छे नहीं है, उनको दबादब निकाल देना, ठीक है। उनके साथ रहने की, करने की, ज्यादा दोस्तियां निभाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ही खराब करके जाएंगे वो, माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल रीडिंग है। क्लेम जरूर कर लेना इस रीडिंग को, 222212 एंजल नंबर से जरूर क्लेम कर लेना, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइए आपकी रीडिंग कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी बता दीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए take care of yourself and take care of your loved ones. Bye bye. I love you all. Bye bye.